मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया शंकर शाह रघुनाथ शाह को नमन। 168वें बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को जबलपुर पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम के वीर अमर शहीद राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वो पुष्पांजलि देने का काम करें राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह अमर रहे। हमारे मंत्री, हमारे अपने नेता जबलपुर के हम तमाम आदिवासी संगठनों की तरफ से उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। ये 168वां बलिदान दिवस कार्यक्रम हमारे बीच में प्रदेश के मुखिया, हमारे सबके नेता परम सम्मानीय मोहन यादव जी आज पुष्पांजलि के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पुष्पांजलि के इस कार्यक्रम में उनका साथ दे रहे हैं महापौर के रूप में सभी जगत बहादुर सिंह लल्लू भैया, हमारे सांसद उनका साथ दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दोनों अमर शहीदों के जीवन से जुड़े संग्रहालय का अवलोकन भी किया। श्रद्धांजलि के उपरांत मुख्यमंत्री रानी दुर्गावती चिकित्सालय में आयोजित स्वच्छता अभियान में श्रमदान कर आम जन को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 168वें बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की शहादत को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जन्म भी एक बार होता है और मौत भी एक बार होती है, लेकिन जन्म को सार्थक करने वाली मौत नहीं होती है, वो बलिदान होता है, वो अमर हो जाते हैं। उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कायरता का परिचय दिया। अंग्रेज कहते थे हम न्याय से चलते हैं। इस मामले में शंकर शाह रघुनाथ शाह पर बगैर कोई मुकदमा चलाए तोप से उड़ाने का निर्णय लिया गया। तोप के आगे खड़े होकर कायर अंग्रेजों ने बजाय मुकदमा चला करके उनको तोप के आगे खड़े करके, तोप के गोले के सामने खड़े करके अंग्रेजों ने फिर कहा हम आपसे संधि कर लेंगे, आपकी जान बख्श देंगे। पहले जेल में समझाते रहिए, बोलते रहिए आपको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा, हिंदू धर्म छोड़ना पड़ेगा, पूजा पाठ छोड़ना पड़ेगी, आपको हमारी संधि करते हुए हमारे साथ चलना पड़ेगा, पेंशन दे देंगे, लालच देने लगे। लेकिन वो किसी और मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने कहा तुम्हारा धन तुम्हारे पास रखो, चाहे मुझे भूखा मरना पड़े, मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ सकता। ये गौरवशाली संकल्प ले लिया। माँ दुर्गा भवानी रणचंडी की पूजा कोई मुझसे छुड़वाएगा, ये कभी हो सकता है क्या? असंभव। ना उस समय ना इस समय हमारे आदिवासी भाई बहनों के इस गौरवशाली अतीत पे हमें सदैव गर्व है। उस समय भी ताकतें हमको इस लड़ाना चाहती थी, हमारे बीच फूट फजीयत करना चाहती। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ हमें अपने उस संस्कारों के बलबूते पर केवल शंकर शाह रघुनाथ शाह नहीं, उनकी रानियां और रानियां भी नहीं, उनके पोते, अरे बताओ तीसरी पीढ़ी के बाद रानी अवंतीबाई जुड़ गई और 1857 तक लगातार संघर्ष की ज्वाला किसी ने जगाई, उनके खानदान में जगह। मैं उनके माध्यम से आपको प्रणाम करता हूँ। जबलपुर वाले धन्य हो गए, पूरा आदिवासी अंचल धन्य हो गया, मंडला पूरा क्षेत्र जबलपुर, क्या पूरा दौर वो आया होगा, जिसके कारण से माँ नर्मदा ने भी अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया होगा। नर्मदा भी धन्य हुई अपने संतानों को देख करके, ये पूरा अंचल आनंद में आया। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आज अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को भी याद करना चाहूंगा, जिनका कल जन्म दिवस था। आप बताओ, दुनिया के इतने बड़े नेता, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश गणतांत्रिक भारत और उसके सबसे बड़े प्रधान नायक, और वो जन्मदिन मना रहे हैं तो किनके बीच मना रहे हैं? वो आदिवासी भाई बहन धार के बीच मना रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रदेश की धरती के लिए। आदिवासियों के बीच में अपना प्रेम दिखाकर मोदी जी ने अपना जन्मदिन सार्थक किया। वो दिल्ली बंबई मना सकते थे, कहीं और जा सकते थे,
लेकिन आदिवासी भाई बहन के प्रति जो हमारा और हमारी पार्टी का प्रेम है, सच्चे अर्थों में कपास के उत्पादक किसानों के बीच वापस फसल की तरफ हमारे किसान भाई जाएं, उनकी अपनी काटन का कीमत मिले। और उनने कल केवल इतना ही नहीं, माता बहनों के लिए भी इस देश की आबादी की चिंता अगर किसी ने की है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारी माता बहनों को नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, माता बहनें अपनी बीमारी को भूल करके घर परिवार की सेवा करती रहती, वो पूरे घर को लेके चलना चाहती है, लेकिन ऐसे में खुद की बीमारी भूल जाती, कई कष्ट अंदर होते हैं, सब दबाकर घर परिवार में, बाल बच्चों में, पति की सेवा में, सास ससुर की सेवा में सब भूल जाती। तो उनने बड़े विनम्रता के साथ कहा है, उनके माध्यम से मैं आपको भी संदेश दे रहा हूं, अपना खुद का भी ध्यान रखिए। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो परिवार अपने आप अच्छा रहेगा। इसलिए इस पखवाड़े में सभी प्रकार की जांच, सभी प्रकार की बीमारियों के लिए उन्होंने कहा हमारी सरकार के खजाने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमारी माता बहनें बेटियों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आज के समय में इसकी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो गुमनाम शहीद हैं उनका बलिदान बड़ा है लेकिन उनकी स्मृतियां नहीं है, और जब देश की आज़ादी का 75 वर्ष हुए तब उन्होंने ये अभियान चलाया था। भारत का संस्कृति मंत्रालय हो चाहे बाकी लोग, उन सब ने, और उससे ऐसे ऐसे शहादत के उदाहरण सामने आ रहे हैं कि वास्तव में उनके सामने सर झुकाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मुझे लगता है वोटों की राजनीति करने वाले वोटों की राजनीति करेंगे, लेकिन शहीदों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। परिवार के लोगों ने किया होगा, लेकिन शहीदों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है किसी और ने नहीं। की शुरुआत हुई, उसमें स्वच्छता पखवाड़ा भी है, जिसमें आज जबलपुर हॉस्पिटल के अंदर हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। हमारे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल साफ स्वच्छ हो और सेवा पखवाड़े के अंतर्गत इन सब के मूल उद्देश्य के साथ साथ हमारा स्वच्छता के प्रति जागरूकता रहे। एक तरफ हम स्वदेशी अभियान चला करके प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के आधार पर सशक्त भारत सशक्त मध्य प्रदेश में, इसी के साथ साथ स्वच्छता के इस अभियान में भी जबलपुर के इस हॉस्पिटल में आया हूं। और उम्मीद करेंगे हमारे सभी माननीय मंत्री, विधायक, सांसद सब मिल करके आम समाजजनों को जोड़ करके स्वच्छता के अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे और अपने इन संस्थान को मंच साझा किया उन्होंने, आप लोगों के साथ क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि प्रगति के लिए सब एक हो जाओ। इस समय जो हालात है देश में वो ठीक नहीं है। जब तक सब एक नहीं होंगे तब तक विकास और सुरक्षा संपन्नता ये कैसे सुरक्षित होगा। इसके लिए हमने वीर भूमि राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान स्थल पे हमने आह्वान किया है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंच भी साझा किया आप लोगों के साथ। राजनीति का एक ऐसी तस्वीर। देखिए, हमारा प्रयास है, पिछले समय भी हमने यही अनुरोध किया था कि आप लोग प्रगति के लिए एक हो जाओ, और हमारा प्रयास है। और मैं तो सदन में भी कहा है कि न पक्ष की बात करो न विपक्ष की बात करो, बात सच्चाई की करो, बात सत्यता की करो। इस बात के लिए हमारा हमेशा प्रयास रहा है। देखिए, हम सबसे पहले इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का 168वां बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में बड़े जद्दोजहद के साथ माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। उस आगमन के साथ उन्होंने जो उद्घोष किया कि स्वदेशी अपनाओ, ये हमारे राजाओं ने पहले ही से ही हम लोगों को जल जंगल जमीन की प्रेरणा दी थी, जिसके माध्यम से ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हम सभी संगठनों के साथ मिलकर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ जबलपुर संभाग, संयुक्त आदिवासी संगठन और मूल निवासी संगठन, यादव समाज और सभी समाजों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया, मोमेंटो दिया।
अभी आज राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की शहादत दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति दी है। इसमें माननीय मंत्री राकेश सिंह, सभी विधायक, महापौर अन्नू जी, इसमें मुख्य तौर पर हमारे गौड़वाना गणतंत्र पार्टी के हमारे किशोरीलाल भलावी जी ने जो सबको एक साथ एक माला में पिरोने का काम किया है, चाहे यादव समाज और अन्य समाजों के लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी है। और माननीय मोहन यादव जी ने जो कहा है कि स्वदेशी अपनाइए, उसमें हम उनको धन्यवाद देते हैं और हम सभी लोग ये प्रयास करेंगे हम स्वदेशी ही अपनाएं, हम जो बनाएं उसी का उपयोग करें, विदेशी का धिक्कार करें। राम कुमार यादव, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जिलाध्यक्ष।